흐릿하게 저려오는 왼쪽 팔에 잠이 든 널 깨우고 싶지 않아서 또 한참을 굳어있어 방구석처럼 내 곁에서। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और ये देखो आसमान का कलर। सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है और समर्स में सुबह इतनी खूबसूरत होती है ना। कभी कभी मेरी आँख खुल जाती है 4-4:30 के अराउंड ना, तब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यस, आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा खाना बनाना है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं प्रिंस जॉर्ज से। बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स थे हमारे वहाँ पे। तो एडमिंटन आ रहे हैं वो 3-4 दिन के लिए, तो हमारे यहाँ रुकेंगे और आज अराउंड 12 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। तो मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। तो सारी भागा दौड़ी स्टार्ट करने से पहले इस खूबसूरत से पीसफुल व्यू को सोक इन करते हैं, एनर्जी भरते हैं और फिर काम पे लगते हैं। गेस्ट मेन्यू में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ। जिन सारे मील्स पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा बनता है, मैं वही बनाती हूँ। इसलिए दाल मखनी मोस्टली आपको मेरे गेस्ट मेन्यू में ज़रूर मिल जाएगी। और क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उनको किस तरह का खाना पसंद है, बच्चों को कैसा खाना पसंद है, तो सिंपल देसी खाना, नथिंग फैंसी। तो दाल मखनी बनानी है मुझे। तो दाल मैंने कल ही बॉईल करके रख दिया था। सबसे पहले मैं उसको तड़का लगाने के लिए चढ़ा दूंगी। मलाई कोफ्ते बनाने हैं, तो आलू को कल ही बॉईल करके मैंने मैश करके रख लिया है और पनीर को भी ग्रेट कर लिया था। बच्चों के लिए नूडल्स और चिली पनीर भी बनाऊंगी, तो पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट करके रख लिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैंने रेडी करके रख लिया है, जिसको रेडी करने में बहुत टाइम भी लगता है, अदरक लहसुन। तो मैंने छील के रख लिया। पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, बट कुछ चीज़ों में मुझे ग्रेटेड चाहिए होता है, कुछ में कूटा हुआ चाहिए होता है, इसलिए मैंने सिर्फ छील के रख लिया है। आलू गोभी बनानी है, तो गोभी तो ऑलरेडी मैं छोटे छोटे पीसेस में फ्लोरेट्स कट करके ही रखती हूँ। इडली डोसा का बैटर कल रात को पीस के रख दिया था फर्मेंटेशन के लिए। अभी मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि अराउंड 11 o'clock कल रखा था मैंने और अभी 6 o'clock भी नहीं हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद चेक करूँगी। जनरली जब भी घर पे कोई आने वाला होता है, एक दिन पहले मैं 1-2 डिशेस तो बना के रख ही लेती हूँ। बट कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। घर की सफाई करनी थी, बेडरूम्स रेडी करने थे, क्योंकि 2 रूम्स रेडी करने हैं, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो 2 रूम चाहिए होगा। तो नीचे वाला रूम भी और येशा वाला रूम भी। और कल हमें एक पूजा पे भी जाना था, तो शाम वहीं पे चली गई और वापस आते आते भी लेट हो गया। सारी चॉपिंग कटिंग हो गई है। दाल मखनी और आलू को भी मैं साथ साथ करूँगी। मुझे बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट हो या टमाटर का प्यूरे हो, मुझे ना अंदाज़ा समझ में नहीं आता प्यूरे, टमाटर का प्यूरे होने के बाद या अदरक लहसुन का पेस्ट होने के बाद, कि कितना किस में डालना है। तो मुझे पता है कि दाल मखनी में 4 टमाटर जाएंगे, तो मैं 4 टमाटर का प्यूरे अलग से बनाती हूँ। फिर आलू गोभी के लिए 2 टमाटर जाएंगे, तो 2 टमाटर का प्यूरे अलग से बनाती हूँ। सेम गोज़ विद अदरक लहसुन, कि मुझे पता है कि इतने लहसुन की कलियाँ जाएंगी, तो उतने का ही मैं चॉप या पेस्ट अलग से करती हूँ। तो है ये कुछ मेरे माइंड में। आज मैं आलू गोभी मसालेदार बना रही हूँ। सूखी ही बनती है, बट थोड़ी सी ना ग्रेवी भी होती है, इसलिए इसमें टमाटर का प्यूरे जाता है। तो यहाँ पे चॉपिंग कटिंग हो गई है। अनियन, मिर्ची, अदरक लहसुन भी मैंने चॉप कर लिया है और आलू गोभी को कट करके उसमें नमक और हल्दी लगा के रख दिया है। और यहाँ पे है टमाटर का पेस्ट।
दाल मखनी में जिंजर गार्लिक मैं थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि मैं अनियन ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ अदरक लहसुन और खूब सारा टमाटर। दाल मखनी जैसे ही ठंडा होता है ना, ये गाढ़ा होने लगता है, इसलिए मैं खूब सारा पानी ऐड करती हूँ। और कुकिंग में मैं ऑलवेज मेक श्योर करती हूँ कि गर्म पानी ही ऐड करूँ। जब भी इस तरह की कुकिंग होती है ना, तो खूब सारा तेल मसाला, और कुकिंग करते टाइम थोड़ा सा तो काउंटर टॉप पे तेल या फिर कोई मसाला हल्दी गिरती ही है। तो मैं अपने साथ ना एक छोटा सा पेपर नैपकिन रख, ऐसे ही गिरता है ना, मैं उसी टाइम पे क्लीन कर देती हूँ। ट्रस्ट मी, इसको क्लीन करने में हार्डली आपको फ्यू सेकेंड्स लगेंगे, बट बाद की जो क्लीनिंग है ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। आलू गोभी मैंने फ्राई करके रख लिया है, और अब सरसों के तेल में ज़ीरा, अदरक लहसुन, अनियन और हरी मिर्च। अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे एक मसाला मिक्स बनाया है, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। मसाले को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद मैंने इसमें फ्राइड आलू गोभी ऐड कर दी है, और मसाले के साथ आलू गोभी को अच्छे से कोट करना है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ढक के इसको कुक कर लेंगे। कल रात को ना मैंने इडली डोसा बैटर बनाया था और इस बारी इंस्टेंट पॉट में रख दिया योगर्ट ऑप्शन पे। इतना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है, लाइक पूरा डबल हो चुका है। तो बिल्कुल हमारी तरह मेरी फ्रेंड को भी इडली डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं वहाँ पे थी, जब भी बनाती थी उसको देती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि सैटरडे ब्रेकफास्ट हम साउथ इंडियन रखेंगे। आज फ्राइडे है, हम सब होम मेकर्स खाना बनाते हैं, एवरीडे अपने ही हाथ का खाते हैं। तो हम सबका मन करता है कि कभी कोई प्यार से हमारे लिए बनाए और हमें बिठा के खिलाए। तो कभी भी मैं अगर ये कर पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है, लाइक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मलाई कोफ्ते को ना मैंने लास्ट के लिए रखा, क्योंकि मैं ध्यान से तसल्ली से बनाना चाहती थी। इसके जो कोफ्ते होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, तो इनको ध्यान से बनाना होता है। मलाई कोफ्ते के लिए आलू को मैंने मैश कर लिया है, ग्रेटेड पनीर, थोड़े से काजू क्रश करके डाले हैं, धनिया और हरी मिर्च। मसाले में सिर्फ सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और जिंजर ग्रेट करके। बाइंडिंग के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा ऐड किया है और 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च। मलाई कोफ्ते के ना बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। आप सिर्फ पनीर से भी बना सकते हो, लाइक पनीर कोफ्ता। फिर आप मेवा भी मिला सकते हो, खोया भी मिला सकते हो, और भी ज़्यादा रिच बनेगा। और कोफ्ते बनाते टाइम ना आप बीच में भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, या फिर काजू का एक छोटा सा पीस ऐड कर सकते हो। लाइक ऐसे गोला बनाया और फिर यहाँ पे ये कैविटी बना दी, यहाँ पे काजू डाल दिया और फिर बंद कर दिया। तो मैं सिंपल बना रही हूँ आज।
मलाई कोफ्ते के ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे घी में अनियन, जिंजर, गार्लिक रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। थोड़े से काजू ऐड किए हैं और टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। अनियन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और कुक होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पेस्ट बना लिया है। घी में कश्मीरी चिली पाउडर, नमक और रेड चिली पाउडर ऐड किया और फिर ये पेस्ट डाल के नमक और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। चिली पनीर के लिए पनीर को मैं मोस्टली शैलो फ्राई करती हूँ, पर तेल गरम ही था तो मैंने सोचा पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर मिक्स किया है। खूब सारा जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप कर लिया साथ में। ऑल डन फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आने वाले हैं 12-20 हो रहा है। सारा कुछ मैंने क्लीन भी कर दिया, बस मुझे ना दाल मखनी को एक घी का तड़का लगाती हूँ मैं, अदरक जूलियंस डाल के, बस वो बाकी है। और राइस मैं इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दूँगी और मैं सोच रही हूँ लेमनेड बना लूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है आज। तो वो लोग आएंगे तो नींबू पानी से उनका स्वागत करेंगे। I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I folded the time, but nothing. लास्ट 3 डेज़ हमने बहुत इन्जॉय किया, घर पे भी इन्जॉय किया, बाहर भी घूमने गए, उनको भी थोड़ा बहुत दिखाया। वेस्ट एडमिंटन मॉल हम बहुत टाइम के बाद गए थे। एक्चुअली वेस्ट एडमिंटन मॉल ना बहुत बड़ा है
और हम कभी खुद ना जाते ही नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, और मॉल में जाना ना अनुज को, बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ भी खरीदना है अगर स्पेसिफिकली, तब जाओ लो और आ जाओ। और कुछ लेना भी होता है तो हम इधर साउथ गेट मॉल जाते हैं, या फिर एक प्रीमियम आउटलेट मॉल है कॉस्को के पास, एयरपोर्ट के पास, वो बहुत अच्छा है। उतना ज़्यादा रश भी नहीं होता तो मोस्टली वहाँ जाते हैं। बट येस, वेस्ट एडमिंटन मॉल काफ़ी बड़ा है, सुंदर है, काफ़ी कुछ है करने को। तो जब भी कोई फ्रेंड्स आते हैं तो उनको तो जाना ही होता है। तो हम थक भी गए थे, बट येस, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, खूब सारी मस्ती की, घर पे इतना प्ले किया, रात को 11 o'clock तक बैठ के ये लोग प्ले करते रहते थे। तो यस, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे तो बच्चों ने भी इंजॉय किया, बड़ों ने भी इंजॉय किया, और वेदर भी काफ़ी अच्छा था तो हमने बाहर भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। कुछ मैंने घर पे खाना बनाया, कुछ हमने बाहर से खाया। सो फुल ऑन मस्ती। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मैंने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाया था, और इस बारी फुल ऑन लाइक इडली, सांभर, डोसा, आलू का मसाला, नारियल वाली चटनी, तो बहुत अच्छी बनी थी। चल डोसा तो हर बारी अच्छा बन जाता है, बट इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है, कभी नहीं बनती है, बट इस बारी सुपर सॉफ्ट बनी थी, तो मज़ेदार। तो यस, ऐसे ही बीते हमारे लास्ट के कुछ दिन। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।